साथियों, स्वागत है आप सभी का अमित सिंह ब्लॉग में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग वीडियो को पसंद करोगे और कमेंट करोगे तो भारतीय सरकार के एक ईमानदार मंत्री के एक स्कैम या फिर साजिश जो भी कहे उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन आप लोगों ने प्यारा सपोर्ट तो नहीं किया उस वीडियो को, लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो को आप सपोर्ट करोगे। एक ईमानदार मंत्री जिसे मैं भी ईमानदार मानता था और शायद आप भी अभी तक या फिर आगे भी ईमानदार उन्हें मानोगे, ठीक है। लेकिन बात करते हैं उनके एक नियम के बारे में, एक नीति के बारे में जो उन्होंने बहुत पहले से साजिश करना या कहे हुआ थे। बहुत पहले से ही जनता को बीच में जाना, उसको बताना चालू कर दिया था, उसके फ़ायदे, उसके लाभ, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। वो है क्या? वो है इथेनॉल। इथेनॉल, हाँ, वही इथेनॉल जो आपके पेट्रोल में मिले हुए हैं। वही इथेनॉल जो आपकी गाड़ियों के माइलेज को कम कर रहे हैं। वही इथेनॉल जो आपकी गाड़ियों के इंजन, है ना, इंजन, इंजेक्टर, फ्यूल टैंक, फ्यूल पाइप, इन सबको ख़राब कर रहे हैं। आपकी गाड़ियों के माइलेज भी 10 से 20% तक कम कर रहे हैं। वैसे क्यों इथेनॉल क्यों हमारे लिए दिक्कत कर रहा है? तो इथेनॉल पेट्रोल के साथ तो ईज़िली मिक्स हो जाता है, ब्लेंडिंग तो हो जाती है। लेकिन जब जैसे हमारी गाड़ी बारिश में बाहर की खड़ी है, तो किसी तरीके से अगर पानी नीचे पहुँचता है, तो वो पेट्रोल से ज़्यादा पानी में ज़्यादा घुलनशील हो जाता है। पानी में बहुत तेज़ी से इथेनॉल घुल जाता है, मिल जाता है। अब इससे क्या होता है कि पेट्रोल ऊपर हो जाता है, फिर उसके बीच में आता है इथेनॉल, फिर नीचे आ जाता है पानी। अगर टंकी में अगर आपके पानी जा रहा है, तो टंकी आपकी ख़राब होनी तय है, इंजन आपका ख़राब होना तय है। और एक चीज़ और बताते चलो, मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी जो क्या नाम है, पावर कंपनियों में बहुत दिनों से है, इथेनॉल कंपनियों में, या फिर क्या नाम है, कह सकते हैं ये अल्कोहल वाली कंपनियों में बहुत दिन से है, पावर प्लांट में वो करीब-करीब 7-8 साल से 10 साल से उसी में काम कर रहा है। तो उसने बताया कि दिक्कत तो है, इथेनॉल से दिक्कत है, लेकिन उनका नाम भी बताना चाहूँगा कि रमाकांत यादव जी उनका नाम है, मेदाबल के ही हैं। तो उन्होंने कहा कि दिक्कत तो है, लेकिन दिक्कत जो 2020 से पहले की गाड़ियाँ हैं, उनके सभी पार्ट में दिक्कत है। जो 2020 के बाद गाड़ियाँ आ रही हैं, 2020 BS6 जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें दिक्कत उनमें भी है, लेकिन उनमें उतना दिक्कत नहीं है जितना पुरानी गाड़ियों में हो रही हैं। लेकिन नई गाड़ियाँ जो आ रही हैं, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग को देख करके आ रही हैं कि इथेनॉल चूँकि, लेकिन भारत सरकार जो नितिन गडकरी है, देखो पहले स्पष्ट कर दें कि नितिन गडकरी वो मंत्री हैं जो हर चुनावी सभा में कहते आए हैं, कहते रहे हैं कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाएगा, जिससे पेट्रोल सस्ता होगा, भारत को ज़्यादा पेट्रोल बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। लाखों करोड़ों रुपए के पेट्रोल भारत मंगाता है, डीजल मंगाता है बाहर से, कच्चे तेल मंगाता है। अब ये हर एक चुनावी या फिर कैसा भी मंच रहा हो, चाहे बुद्धिजीवियों का मंच रहा हो, चाहे चुनावी मंच रहा हो, हर एक मंच पे भाषण देते आए। चूँकि ये है कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि एक मंत्री है, दूसरा विभाग है, लेकिन संभालते कोई और विभाग हैं। तो इनको जैसे लगता है एडिशनल मंत्री बना दिया गया है, किसी और विभाग भी इनको दे दिया गया है। वो है, ये मंत्री हैं सड़क एवं परिवहन विभाग के मंत्री हैं, लेकिन ये पेट्रोलियम विभाग का ये काम करते हैं। हर भाषण में पेट्रोलियम विभाग का एक काम कर देते हैं कि एथेनॉल मिलाएंगे, भारतीय जनता को पेट्रोल सस्ता मिलेगा। कितना रुपये सस्ता मिला? कितने रुपए सस्ता मिला? तो आप लोग बताएंगे कितने रुपए सस्ता मिला। हर एक भाषण में इन्होंने कहा है कि 15 से 20 रुपये पेट्रोल के दाम कम होंगे। यहाँ तक कि इन्होंने कहा, कुछ चुनावी मंच में, कुछ पुराने वीडियोज में इन्होंने कहा कि पेट्रोल आपके 55 रुपये पर लीटर मिलेंगे जब हम 20% का लक्ष्य हासिल कर लेंगे तब। और 20% का लक्ष्य इन्होंने 2024 में ही हासिल कर लिया, 2025 में ही हासिल कर लिया है। इनकी सोची समझी एक नीति थी, और जो इन्होंने 2014 से पहले ही भुनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे हर भाषण में, हर चुनावी मंच में इन्होंने भाजपा, यहाँ पे इन्होंने मोदी सरकार को भी अपने इस नीति में फंसाया। इसके लाभ बताए, हानियां नहीं बताए। अब धीरे धीरे क्या कर दिया, 2012 में इनके बेटे की कंपनी मानस एग्रो, उनकी स्थापना होती है।
1985 में इनकी बेटी की स्थापना होती है, सियान एग्रो। 1985 में। अब चलिए बात करेंगे इनके बारे में। पहले एथेनॉल के बारे में बात करते हैं कि आप कह सकते हो कि मोदी सरकार ने किया, लेकिन बता दें कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम 2001 में सोचा गया था। 2001 में जो भी सरकार रही है उन्होंने सोचा था, और 2003 में 5% पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया गया था। शायद आपको पता भी ना हो। एथेनॉल चूँकि नितिन गडकरी ने काफ़ी हल्ला कर करके इसको बढ़ावा दिया है, लेकिन एथेनॉल 5% 2005 से ही मिलाए जा रहे हैं। फिर बीच में सफल नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ मशीनें नहीं बन पा रही थी एथेनॉल उत्पादन की, और एथेनॉल उत्पादन की मशीनें बन नहीं पा रही थी तो बंद हुआ। लेकिन 2013 में 5% गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने 5% अनिवार्य कर दिया। फिर 2014 आते आते जब मोदी सरकार आती है तो सियान एग्रो और मानस एग्रो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। जो कंपनी कुछ करोड़ों में थी, 50-60 करोड़ों में थी, आज लाखों हजारों करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। और अभी देखो ये क्या तो कह दी एक नीति है कि सियान एग्रो तो स्थापना हो गई थी 1985 में ही, है ना। सियान एग्रो देखिए स्थापना होती है 1985 में। 2000 तक इनकी पूरी आमदनी 40 से 50 करोड़ रुपये थी लेकिन 2050 तक इनका पूरा मार्केट कैप जो है आपका 3000 करोड़ के आसपास है। 3000 करोड़, जिसकी स्थापना जब 1985 में होती है, नहीं 2000 तक बताते हैं। 2000 तक 40 से 50 करोड़, लेकिन 2025 मतलब आपका 2010 में, फिर से बताते हैं 2010 में या 2020 बताते हैं। 2020 में इनकी कुल बिक्री जो थी 212 करोड़ से 265 करोड़ थी, लेकिन 2025 में इनकी कुल बिक्री होती है 1029 करोड़। अब मार्केट गैप बनता है इनका 3000 करोड़। पूरा इनका अगर वृद्धि हुआ तो 40 से 50 गुना इनका प्रॉफिट हुआ है। 40 से 50 गुना प्रॉफिट। मानस एग्रो की स्थापना 2012 में होती है 20 करोड़ रुपये के साथ। 20 करोड़ रुपये के साथ मानस एग्रो की स्थापना होती है 2012 में। फिर 2020-21 में ये कंपनी 59 करोड़ का कारोबार करती है, और 2024-25 में 1000 करोड़ की मार्केटिंग करती है। तो इसको तो नितिन गडकरी सरकार ने काफ़ी दिन से पहले से ही भुनाना शुरू कर दिया था। अब इसको हम स्कैम कहे या एक नीति कहे अपने कंपनी को आगे बढ़ाने का, क्योंकि स्कैम मेरे हिसाब से स्कैम क्या है कि जैसे कोई चीज़ 20 रुपये में है और उसको मैं 500 रुपये में बेच रहा हूँ। मैं उसे अपने जनता को बता रहा हूँ कि 500 रुपये का है। जैसे 1000 करोड़ की कोई डील होती है जिसे मैं 200 करोड़ में काम कर देता हूँ और 800 करोड़ बचाता हूँ, तो वो स्कैम होता है। लेकिन इसमें भी कोई एक प्रकार से स्कैम ही है कि जनता के साथ स्कैम हुआ है कि आपने इथेनॉल करा और कोई रुपये पेट्रोल डीजल ने सस्ता नहीं किया। लेकिन एक चीज़ और तो है, आपने एक कंपनी बना दी, पेरेंटल कंपनी बना दी, और उस कंपनी के थ्रू भी आपने कमाना चालू कर दिया। क्योंकि आप मंत्री हो पेट्रोल, आपने हर बार भारत भाजपा की सरकार को, मोदी सरकार को हर बार कहा कि इथेनॉल मिलाइए, इथेनॉल मिलाइए, इथेनॉल मिलाइए। मोदी सरकार ने आपकी बात मानी, इथेनॉल मिला दी। 20% आपने लक्ष्य रखा 2030 तक। 5 साल पहले ही आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुए। लेकिन आपकी कंपनी काफ़ी ग्रोथ करी, हजार गुना, 40 से 50 गुना कंपनी ग्रोथ कर देती है मात्र 10 सालों में। हाँ, 2015 तक, 2013-14 तक इनकी कंपनी का आय 200 से 300 करोड़ रुपया बस थी, लेकिन आज देखोगे 1000 करोड़ रुपया कंपनी हो गई है इनकी। अब आपको क्या लगता है, ये स्कैम है या क्या है? आप बताएंगे। आपके माइलेज कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप बताएंगे, है ना। आपको क्या लगता है कि आपकी गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं? अच्छा, दिक्कत ये नहीं है कि आपने पेट्रोल डीजल सस्ता तो नहीं किया, लेकिन आपने एथेनॉल मिला करके हमारी जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के इंजन खराब कर दिए। जो इंजन है जो भैया 5000 का, 4000 का गाड़ियों के इंजन है, 4 पहिया के इंजन है, बाइक के इंजन है जो 2000-3000 से नीचे आ नहीं रहा है। तो आपने डीजल पेट्रोल भी सस्ता नहीं किया, साथ में एक और खर्चा बढ़ा दिया। टंकी खराब हो जा रही है, इंजेक्टर खराब हो रहा है, जितना भी रबड़ के बनी हुई चीज़ें वो खराब हो जा रही हैं, लोहे की बनी हुई चीज़ें वो खराब हो जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्कैम है या कि साजिश है या क्या है? आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। हाँ, ये नितिन गडकरी के दोनों बेटे हैं, उन्हीं की कंपनी है सियान एग्रो, मानस एग्रो, जिन्होंने 2025 तक
हज़ारों करोड़ से ऊपर का व्यापार कर लिया है। वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो में आप ज़रूर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और वजह कि अभी अभी जो गाड़ियाँ बन रही हैं वो थोड़ा-सा सही है। ये जो गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ अभी एथेनॉल को ब्लेंडिंग को ध्यान में रख कर के बनाई जा रही हैं। लेकिन पुरानी गाड़ियाँ जो हैं 2020-21 से पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनके लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं और आपके साथ भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो बिल्कुल ज़रूर कमेंट करिए। आपके माइलेज में, आपकी क्या नाम है, टंकी में, आपके इंजेक्टर में, इन सब में कुछ खराबी हुई है तो ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर के और वीडियो ऐसे बनाता रहूँ और जो भी चीज़ें नीतियाँ गलत हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं आस-पास, उसको मैं बताता रहूँ। ठीक है? टाटा, बाय-बाय, धन्यवाद।